आपने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, उम्मीद करता हूँ पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। हर बार की तरह आरपीएससी 2-3 प्रश्नों में तो निश्चित रूप से गड़बड़ करती ही करती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। हालाँकि ये कोई अकाट्य प्रमाण नहीं है और कोई नहीं कह सकता, क्योंकि पेपर जो बनाने वाला है वो किस तरह से चीज़ों को पर्सीव करता है, वो कौन से एंगल से देखता है और हम कौन से एंगल से देखते हैं। इसलिए 1-2 प्रश्न स्वाभाविक हैं कि वो कुछ और मानते हैं और हम कुछ और मानते हैं। फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश, अपना आपने जो पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है, पढ़ाया है, उसके हिसाब से प्रूफ़ देने की ज़रूर करते हैं और ये कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद यही है कि आप ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएँ। अब वो मानते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी मानते तो भी बच्चों, अगर आपके 20 में से 18 प्रश्न सही हो रहे हैं तो 90% नंबर आप साइकोलॉजी में लेके आ रहे हो। ये मुझे लगता है कि हम सबकी सफलता है। हम कोशिश करते हैं। प्रूफ़ क्या है, आज के इस वीडियो में देखना आप। देखो, एक तो ये सवाल था जिसमें ये कहा गया था कि मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है, अचीवमेंट, और व्यक्तित्व की यह प्रकृति उसमें जीवन भर रहती है। दो सूचनाएं दी हैं, एक तो जीवन भर व्याप्त रहती है और अचीवमेंट उसकी, वो डिवोशन है, डिवोटेड है अचीवमेंट के लिए, ठीक है। और फिर ये कौन सा लक्षण है, तो सेंट्रल और कार्डिनल, दो के बीच में लड़ाई है। बहुत से बच्चों ने कार्डिनल किया है और बहुत से बच्चों ने सेंट्रल किया है। मैं आप सबको चाहता हूं, मुझे किसी एक बच्चे से मतलब नहीं है। जिसका जिसका जिसने जितनी मेहनत की है उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा। कई बार तकदीर थोड़ा सा दगा देती है, तो किसका तकदीर काम करता है, एक प्रश्न के लिए आप लगा सकते हो। मैं आपको प्रूफ अभी देने वाला हूं। यही सवाल है सेम। दूसरा ये सवाल आया था, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है, तो प्रतिदमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण, उदातीकरण। इंग्लिश में रिग्रेशन और रिप्रेशन, दो के बीच में लड़ाई है। हमारे हर बच्चे ने निश्चित रूप से रिग्रेशन किया है, प्रतिगमन किया है, और ये तो अकट्य है, 100% सत्य है। पर आरपीएससी ने इसको भी गलत कर दिया। इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा ऑथेंटिक, और 1 मिनट में यह होगा। अब क्या क्या प्रूफ मैं दे सकता हूं, इसके अलावा एक बेंडूरा वाले में भी लड़ाई चल रही है कि साहब वो अटेंशनल है कि मोटिवेशनल है। तो उसमें बच्चों मैं आपको बता दूं, वो किस एंगल से सोचता है सामने वाला, उस पर डिपेंड करता है। ये प्रश्न डिलीट होने के काबिल भी है, और ये प्रश्न अटेंशनल भी मान सकते हैं और इसमें मोटिवेशनल भी मान सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको प्रूफ लगाना है। चलिए, तो पहला प्रूफ बच्चों, ये हमारी बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, और शिक्षा मंत्रालय हिंदी ग्रंथ अकादमी, हमारा नाम आपको दिख रहा है। और इसमें हमने पेज नंबर आप देख ही रहे हैं, 288 है। 288 पेज पे तीनों के बारे में लिखा है, कार्डिनल और सेंट्रल। तो कार्डिनल में देखो खास बात क्या है, यानी कार्डिनल शील गुण वो हैं जो सभी व्यक्तियों में नहीं मिलते, किसी किसी में मिलते हैं। एक तो खास बात, एक इनकी संख्या एक या दो ही होती है। मतलब जिनमें कोई कार्डिनल ट्रेट है वो फिर पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, इवन अपने आप को भूल जाते हैं। वो उसी एक गुण के लिए लड़ाई करते हैं। तो इस प्रश्न की भाषा में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अमित अपने आप को भूल गया और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया? अभी मैं कुछ और आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के प्रूफ बताऊंगा जिसमें वो ये कहते हैं कि आखिर कार्डिनल का मतलब होता क्या है। ठीक है। दूसरी बात, सेंट्रल ट्रेट की बात करें तो ये 5 से 10 गुण होते हैं जिनमें आपकी ऑनेस्टी है, उन्हीं में आपका अचीवमेंट भी है। तो इस लिहाज से सेंट्रल ट्रेट उनको मान लेना चाहिए। फिर भी वो नहीं मानते हैं तो कार्डिनल वालों को बेनिफिट हो जाएगा। आप ये प्रूफ लगा सकते हैं एज इट इज़। इस पेज को आप यहाँ से लेके और ऐसा कैसा लगा देंगे, इसकी मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रूफ, ये एक और हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है। आपको बुक लाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से लगा सकते हैं। अधिगम शिक्षण और विकास के मनोसामाजिक आधार, और इसके लेखक हैं शर्मा और व्यास। और आप देख सकते हैं मानव संसाधन भी, हमारी बुक पे शिक्षा मंत्रालय लिखा हुआ है क्योंकि अब शिक्षा मंत्रालय बन गया केंद्र में, और पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। ये भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की है। और ये देखो अकाट्य प्रमाण, प्रतिगमन, रिग्रेशन दे रखा है। और जो आपके प्रश्न आया था सेम उसकी लैंग्वेज देखिए। दैनिक जीवन में सामान्य प्रतिगमन के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे छोटे बच्चे का जन्म लेने पर बड़े बच्चे की और माता पिता द्वारा कम ध्यान दिए जाने पर उसके द्वारा शिशुकालीन व्यवहार करना, अंगूठा चूसना। ये सारी बातें हमने आपको बताई हैं। आप समझते हैं हमारे एग्जाम्पल्स कहाँ से आते हैं? हमारे एग्जाम्पल्स ऑथेंटिक किताबों से ही आते हैं। दूसरा देखो, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात, क्या वृद्धों द्वारा अपनी बाल्यावस्था अथवा युवावस्था के कार्यों का प्राय विस्तृत वर्णन करना। आप देखो एग्जैक्ट सेम वर्डिंग है। वृद्धावस्था ने वृद्धों द्वारा बाल्यावस्था और युवावस्था के कार्यों का प्राय विस्तृत वर्णन करना, सेम वर्डिंग है। देखिए आप सवाल, सवाल क्या था?
देखो, एक वृद्ध व्यक्ति, पढ़िए आप, सोचिए, हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। ये कौन सा है? तो ये सही जवाब प्रतिगमन होगा साहब। इंग्लिश हिंदी का भी चक्कर नहीं है। हालांकि इंग्लिश हिंदी के कितने चक्कर पड़े थे, इंट्रा इंटर, अब तो आप मान गए ना कि आपको हमसे क्यों पढ़ना चाहिए। हमने ऐप लॉन्च कर दिया है और आप में से कुछ बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर हम आपका ऐप नहीं लेंगे, हमने तो किसी और का ले लिया। तो आप किसी और का ले लिया तो ले सकते हो, ये आपका कैरियर है, आपकी ज़िंदगी है, आपका फैसला है। लेकिन हम आपको फिर भी राय देते हैं कि अभी ऑफर चल रहा है 3 दिन का, आधार क्लासेस झुंझुनू ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। उस पे हम कंप्लीट चीज़ें देंगे आपको साइकोलॉजी की। ज़िंदगी में साइकोलॉजी की टेंशन हम पे छोड़ दो आप, दिक्कत कहाँ है? तो बच्चों, इसमें प्रतिगमन जिसने किया है उसको बिल्कुल मैं उदास नहीं होने दूंगा। रिग्रेशन का उसका प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ हिंदी ग्रंथ अकादमी का। और ये मैंने सेंट्रल ट्रेट और कार्डिनल वाला दिया है, तो ये आप लगा सकते हो। जिस भी बच्चे को कि उसकी किस्मत होगी वैसा होगा। ये वो बुक है जिसमें हमने अभी बात करी थी। रिग्रेशन साफ साफ लिखा है इंग्लिश में भी, प्रतिगमन साफ साफ लिखा है। और क्या लिखा है? वृद्धों द्वारा अपनी बाल्यावस्था अथवा युवावस्था के कार्यों का प्राय विस्तृत वर्णन करना। इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा? इसी तरह से कुछ नेट नेट के प्रूफ भी आजकल माने जाते हैं, क्योंकि ये सब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की चीज़ें हैं। तो यहाँ देखो एक एक टर्म दी है, रिवार्डेड बिहेवियर। इंडिविजुअल्स हु सी दैट a model is rewarded for their behaviors are likelier to imitate them, while behavior resulting in negative outcomes is less likely to be copied। मतलब जिसमें पॉजिटिव इनाम मिलता है उसको कॉपी होती है, नहीं तो नहीं होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है जिसको मैंने यहाँ पे राउंड किया है, इसको हम बोलते हैं वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। तो जो पेपर बनाने वाला है, क्योंकि उन्होंने जब प्रतिगमन को वो नहीं समझे तो इनको क्या समझेंगे वो। तो आप एक इसमें चांस ले सकते हैं लगा के कि जब हम 4 स्टेप लिखते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और चौथा मोटिवेशन, तो मोटिवेशन को ही रीइंफोर्समेंट बोलते हैं ना। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट शब्द लिखा है, हालांकि वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट है। तो रीइंफोर्समेंट तो लिखा है यहाँ पे, तो ये चौथे स्टेप में इसको आराम से शामिल कर सकते हैं वो, या डिलीट कर सकते हैं या बोनस दे सकते हैं। हालांकि उनका जो व्यू है उसके हिसाब से हम उसी के प्रति उसी को अटेंड करते हैं जिसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो व्यू भी अपनी जगह सही है। और ये दूसरा व्यू रीइंफोर्समेंट शब्द दिया है इसमें, ये भी अपनी जगह सही है कि हम जो मीडिएटिंग प्रोसेस होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, बेंडोरा इसी के लिए तो जाने जाते हैं। तो उसमें हम चौथा जो स्टेप है मोटिवेशनल, उसको भी शामिल कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे तभी तो अभिप्रेरित होंगे ना जब वो उसको इनाम देते हुए देखेंगे, और जब अभिप्रेरित नहीं होंगे तो फिर वो उस अटेंशन को रिटेन नहीं करेंगे। अटेंशन को रिटेन तभी करेंगे जब उनको मोटिवेशन मिलेगा। एक बच्चा प्रश्न पूछता है गुरुजी से, गुरुजी उसकी बहुत तारीफ करते हैं, तो बाकी बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। इसका मतलब अटेंशन भी है और मोटिवेशन भी है, बहुत बहुत एक दूसरे से मिली हुई टर्म्स हैं ये। ऐसे प्रश्न को देने नहीं चाहिए, पर जाने क्यों देते हैं, जाने कितने ऐसे और सवाल थे जो दे सकते थे। पर खैर एनीवे जो भी हुआ ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कार्डिनल ट्रेट्स के बारे में, ये इंटरनेशनल साइट है, ऑथेंटिक है। कार्डिनल ट्रेट्स के बारे में क्या कहा गया है देखो आप, यानी ये ट्रेट्स वो हैं जो रेयर तो होते ही हैं, और ये क्या होते हैं, द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। हाँ यस, पीपल विद सच पर्सनैलिटीज ओपन बिकम सो नोन, हमने बोला था विश्व विख्यात हो जाते हैं, वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं फॉर दीज ट्रेट्स, और इनके नाम उनके नाम के आगे आने लग जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपने कभी सुना होगा, आप हम बोलते हैं ना मोस्टली उठते ही कि कोलगेट कर लिया क्या, जबकि कोलगेट थोड़ी किया, ब्रश कर लिया क्या, ऐसा बोलना चाहिए ना। पर चूंकि कोलगेट इतना फेमस हो गया कि हम उस हर पेस्ट को कोलगेट कहने लगे। जो लिक्विड है, जो जैसा जिससे हम दंत मंजन करते हैं, उसको कोलगेट बोलिए, हमने बोला कि नहीं बोला। पहले हम जब छोटे थे तो एक वो डालडा घी आता था, तो ऐसे कहते थे कि साहब डालडा है क्या, मतलब किसी भी घी को डालडा बोलते थे वो। तो ये है दरअसल कार्डिनल ट्रेट। हम बोलते हैं ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा हमने, या कहीं भी आपने देखा, हमने रीट में भी किया था, ऐसा आंदोलन किए थे, तब भी गांधीवादी प्रदर्शन करें साहब। तो गांधी एक 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 सिंबल बन गया साहब। नार्सिज्म इसका कितना बेहतरीन उदाहरण है। अब कहते हैं ना, हम अक्सर बात करते हैं, कोई अपनी बड़ाई अपनी तारीफ खुद ही करता है तो बोलता है यार तू बहुत नार्सिस्ट हो गया आजकल, यार मैं तो नार्सिस्ट हो गया। तो नार्सिस क्या था, हमने आपको कहानी बताई थी। नार्सिस एक राजकुमार था ग्रीक वाला, जो खुद की परछाई उसने पूल में देखी, खुद से प्रेम कर बैठा, वही तो नार्सिस था। तो एक व्यक्ति नार्सिस था, और नार्सिस एक शब्द नहीं बल्कि एक पहचान बन गया। तो नार्सिस्ट है साहब, वो तो हिटलर है साहब, बोलते हैं ना वो तो हिटलर है। ये होते हैं कार्डिनल ट्रेट्स। डॉन जॉन जो सबके दिल तोड़ता है, ये क्या बन गए, मैकियावेलियन, ये सारे के सारे पहचान बन गए। ये कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं जो विश्व विख्यात बना दें, ठीक है। और
सेंट्रल ट्रेट्स कौन से होते हैं? सेंट्रल ट्रेट्स वो हैं जो मेजर ब्लॉक बिल्डिंग है, हमारी पर्सनैलिटी की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आप सोचिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो पर्सनैलिटी को पूरी तरह से प्रभावित करती है वही तो है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एग्जाम्पल भी दिए, देखिए इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, एज इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, शाई। तो इंटेलिजेंट है और अचीवमेंट जो लेता है उसमें क्या फर्क है मेरे को आप बताइए। तो रवि कौन सा कोई पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया कि हर कोई बोलेगा कि रवि की तरह अचीव करो, रवि की तरह अचीव करो। इसलिए सेंट्रल ट्रेट्स इसका ज़्यादा बेहतर आंसर है। अब बोर्ड इसको मानता है कि नहीं मानता। दूसरा, अटेंशनल और मोटिवेशनल में जो प्रूफ मैंने आपको दिए हैं वो आप लगा सकते हो। और प्रतिगमन रिग्रेशन की तो गारंटी है, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी का ये प्रूफ हमने आपको दे ही दिया है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से प्रूफ था, ये वीडियो था। मैं आपको फिर बता दूं, जो मेरे को सुन रहे हैं, आपकी ज़िंदगी है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत मेहनत करने वाला हूं। अभी लाइव क्लास भी दूंगा, उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, और आधार क्लासेस का मेरा ऐप है जो आपको डाउनलोड कर लेना है। आधार, AADHAR, क्लासेस की स्पेलिंग आती है आधार क्लासेस, झुंझुनू और लिखना है नीचे, ठीक है। इस पे आज से पहली क्लास स्टार्ट है, और आज हम मनोविज्ञान का परिचय कराएंगे आपको, जो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा, दोनों पेपर देखे, कितनी बेहतरीन चीज़ें थी। इंटर से लेके सब कुछ, बिलिप्स दिमाग में बनते हैं, कोग्निटिव लेवल था, उसके अलावा बहुत कुछ था। ओके बच्चों, पढ़ते रहें, इस बार एक सीट पक्की। थैंक यू, शुक्रिया।